वीडियो को ध्यान से देखना पूरे एंड तक। मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए है, जहाँ पे आप देखेंगे सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारे वीडियोस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप ये डायरी तो लाए होंगे ना, याद है ना कि मैं आपको हमेशा होमवर्क देती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको होमवर्क नहीं दे रही हूँ, बट मैं आपको सामने बिठा के बोल रही हूँ कि आप एक पेन पेपर लेके आ जाइए। अगर आपने अभी तक भी डायरी नहीं बनाई है, पेन पेपर लेके आइए और आज आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन का। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले जो आइस ब्रेकिंग होती है वो हमारे इंट्रोडक्शन से ही होती है, और हम हमेशा नर्वस हो जाते हैं कि हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है, आप कभी नॉर्मल किसी लोगों से मिल रहे हैं तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या देना होता है, पॉइंट नंबर 1 वो है ग्रीटिंग का। ग्रीटिंग क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी से मॉर्निंग में मिल रहे हैं तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, बट अगर आपका इवनिंग में इंटरव्यू है तो आप गुड इवनिंग सर या मैडम बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये फॉर्मल है तो आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करेंगे ग्रीटिंग्स। बट अगर आपका इनफॉर्मल है, आप किसी और लेडी से मिल रहे हैं, आप किसी नेबर से मिल रहे हैं तो आप हाय हेलो ऐसे बोल सकते हैं। कि अगर आप नए हैं कहीं पे, वो आपको नहीं जानते, तो आप फिर हाय हेलो बोल सकते हैं इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस में। इंटरव्यू में जाके हाय हेलो करेंगे तो वो आपका एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच हो जाएगी और उनको लगेगा कि ये तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इंटरव्यू के लिए, तो वो आपको एक बॉडी लैंग्वेज बहुत कैजुअल जाएगी, तो वो शायद आपके लिए, शायद क्या वो आपके लिए एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा एक थैंक यू बोलने का, कि आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की। तो आप कैसे बोलेंगे, अगर आप इंटरव्यूअर को बोलना है आपको, तो आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आपका इनफॉर्मल है तो आपको सीधा बोलना है कि आई एम ग्लैड कि मैं आपको मिल रहा हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, मैं न्यू हूँ यहाँ पे और आपने मेरे को टाइम दिया है बात करने के लिए। तो कुछ इस तरीके का आप थैंक यू बोलेंगे। ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। ओके, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आ जाती हूँ अपने थर्ड पॉइंट पे, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, जब हम अपना नाम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो क्योंकि हम अपने आप के फेवरेट होते हैं। ये एक डायलॉग भी है मूवी में कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ, और ये मैं ही नहीं, हर कोई अपने आप का फेवरेट होता है। क्योंकि जब भी आप देखते हैं कोई ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक हुई है तो आप सबसे पहले अपने आप की ही फ़ोटो देखते हैं। आप अगर अपना नाम सुनते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। आपका नाम जब बोला जाता है, कोई आपको आपके नाम से बोलता है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब आप खुद अपना नाम बोलते हैं तो आप इतने नर्वस क्यों होते हैं इंटरव्यू में? आपको अपना नाम बताने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अपना नाम बताना है इंटरव्यूअर को, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट है। तो मैं हैंडशेक करके बता सकती हूँ, या फिर मैं एक बहुत फर्म आवाज़ में बता सकती हूँ अपना नाम, थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बता सकती हूँ, सो दैट सामने वाला को ये लगे कि हाँ मैम इज़ अप्रोचेबल। अगर कोई एम्प्लॉय को कोई इशू आता है तो मैम डिस्कस करने के लिए ज़रूर जाएंगी। या फिर जैसे अगर आप लोग भी हैं, अगर आप फ्रेशर हैं और आपको जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपके साथ बात करना, कन्वर्सेशन करना इजी रहेगा बॉस को भी और आपके टीम मेंबर्स को भी। अगर आप अपना नाम बहुत प्रॉपर तरीके से और कॉन्फिडेंस से बताते हैं तो वो आपका एक बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है कि हाँ ये बंदा बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल है, तो हम डिस्कशंस कर सकते हैं, काम को कैसे आगे करना है तो डिस्कशंस कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि आप अपने नाम को कैसे बोलते हैं। हाय माय नेम इज सतविंदर कौर। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं तो पहले आई कांटेक्ट कीजिए, हाय माय नेम इज सतविंदर कौर। तो इस तरीके से आप अपना नाम प्रैक्टिस कर सकते हैं मिरर के आगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो बेसिकली इस लाइन में 98% है और 2% बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमें तो अपने नाम पे प्राउड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है, इस नाम से हमें बुलाया जाता है, तो इसको तो हमें बहुत ही अच्छे से बोलना है। अगर आप अपना इनफॉर्मली भी किसी को नाम बताते हैं तो
हेलो, आपको जो भी मैंने जैसे बताया, हेलो, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला मुझसे बात करने के लिए। और मैं कब से सोच रही थी कि मैं आपसे बात करूं। और मेरा नाम सतविंदर है और आप मेरे घर पे ज़रूर आइए। तो इस तरीके से आप एक कन्वर्सेशन बिल्डअप करेंगे जब आप इनफॉर्मली किसी के साथ सेल्फ इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चलती हूँ आपके फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। इंटरव्यू में ये ज़रूरी आपको बताना पड़ेगा जब आप अपना एक फ्लो में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो आई बिलोंग टू दिल्ली बट माई करंट सिटी इज़ मुंबई। तो इस तरीके से आप बताएंगे, क्योंकि ये बताना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका पीछे क्या है। तो अगर कि आप मुंबई के नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आपको मुंबई की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, मराठी एंड ऑल। तो वो आपको उस वे से आपको सूटेबल जॉब दे देंगे जहाँ पे लैंग्वेज की हिंड्रेंस नहीं आएगी। ठीक है, तो वो बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम मुंबई तो वो समझेंगे कि इनको तो लोकल्स यहाँ के आते ही होंगे, तो फिर आगे जाके आपको जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप बिल्कुल क्लियरली बता दीजिए दैट आई एम फ्रॉम दिल्ली बट आई एम करेंटली इन मुंबई। या फिर अगर आप दूसरी सिटी में रहते ही नहीं हैं तो फिर आप बता सकते हैं आई स्टे इन दिल्ली, आई एम नियर टू द ऑफिस, या फिर आई एम फार फ्रॉम द ऑफिस, जो भी है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे हाउ विल यू कम्यूट, आप ऑफिस आएंगे कैसे अगर कि आप दूर की कोई लोकेशन बताते हैं। तो फिर आप बोल सकते हो नाउअडेज मेट्रो कनेक्टिविटी इज सो मच एंड it's very flexible to catch a private bus. I don't have problem in traveling or commuting through a public transport. या फिर आप ये बोल सकते हो I have a car, I drive. तो इस तरीके की चीज़ें आप बोल सकते हो जिससे कि उनको ये लग जाए कि हाँ इसको जॉब चाहिए ही चाहिए, और लोकेशन और सिटी और ये सब चीज़ें इसके लिए मैटर नहीं करती हैं। अगर इसको हम जॉब देते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें नहीं आएंगी, क्योंकि इंटरव्यूअर ये सब चीज़ें बहुत देखता है। वो एक्चुअली यही सब देखता है कि आप फिट इन हो पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं हो पाएंगे, राइट। और फिर मैं आती हूँ इनफॉर्मली आप कैसे बात करेंगे। सपोज आप नए मोहल्ले में कहीं जा रहे हैं तो आप बता सकते हैं सो पहले हम लोग NIT 1 में रहते थे और अब हम सेक्टर 31 में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप मतलब पहले थोड़ा सा उनको बैकग्राउंड बिल्डअप कर दीजिए ताकि वो आपसे एक ट्रस्ट कर लें, कि उनको एक मतलब लगे कि हाँ यार मतलब ये बंदी अगर हमसे बात कर रही है तो एक मतलब मीनिंगफुल कन्वर्सेशन आपका हो सकता है। क्योंकि एक लाइन से दूसरी लाइन ही आप जोड़ जोड़ के ही बातें करेंगे। मेरे उधर ना मैं बहुत एक अच्छी आंटी को जानती जो कि कुक हैं। तो अगर आपको कुक की रिक्वायरमेंट हो ना, या आपको अगर होम डिलीवर कराना हो तो मैं उनसे बात करूँगी। थोड़े से अपने कनेक्शंस बताएंगे आप पुराने, और आपका फिर काम हो जाएगा। वो आपको सामने वाला से आपका जो आइस ब्रेकिंग है वो हो जाएगी, एक इंट्रोडक्शन बन जाएगी, आप बात कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जॉब इंटरव्यू में ये बताना है कि आप अपनी फैमिली के साथ स्टे करते हैं। तो आई स्टे इन अ न्यूक्लियर फैमिली, और आई स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, और आई स्टे सिंगल इन दिस सिटी। तो आप हर चीज़ आपको बतानी है, ठीक है, ताकि एक उनको ये लगे कि अगर जॉइंट फैमिली में है तो इसके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है और इसको हम जॉब पे रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके पास इसके बच्चों को देखने के लिए लोग हैं, हस्बैंड को देखने के लिए लोग हैं, अगर हस्बैंड है तो फिर वाइफ को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो इसको काम में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वहीं पे अगर आप ये बताते हैं कि मैं न्यूक्लियर फैमिली से हूँ, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली है तो आप ये बोल सकते हैं माई husband is working, my children are going to school, so I have ample of time, so I also thought that I should work, और मेरी इतनी सारी क्वालिफिकेशन I want to work। तो फिर वो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसको आप पॉजिटिव होके देंगे, और इस वे से देंगे कि सामने वाला इम्प्रेस होगा आपसे। ठीक है, ओके, तो ये आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है। सिमिलरली इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में भी आपको बताना है, अरे मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे हस्बैंड के मदर फादर वो सब भी यहाँ हैं, और बाकी के इन-लॉज मेरे कज़न सब कुछ यहाँ पे सब लोग हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ मेरे घर कभी आइए। और ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर रहते हैं तो मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो इस तरीके से उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे तो वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि आप नई जगह पे गए हो, आप नए जगह इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अड़ोस पड़ोस वालों को पता होना चाहिए कि कौन है, इनके घर में कौन रहता है। तो वो आपके ऊपर एक एक जेन्युइनिटी और एक ट्रस्ट
वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, राइट। तो आपको क्वालिफिकेशंस भी अपनी बतानी होंगी इस पॉइंट में, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, सो आई हैव डन माई BCom फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर आपने जो भी यूनिवर्सिटी सीखे तो आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशंस बता देंगे अपने ट्रेनिंग या फिर वर्क एक्सपीरियंस से पहले, ठीक है। तो वो एक आपकी एक स्किल है, वो आपका टैलेंट है, आपका पढ़ाई है, वो आपको बतानी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप क्वालिफिकेशंस का भी इसमें कवर करेंगे, ठीक है। और इनफॉर्मल में इतना ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन इस तरीके की कुछ बताएं, अनटिल अनलेस आप चाहते हैं कि आप कोई ट्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी सोसाइटी में ट्यूशन्स देना, तो आप बता सकते हैं मैं टीचर हूँ। तो आप क्या हैं वो बता सकते हैं, मैं टीचर हूँ, या मैं डांस सिखाती हूँ, या फिर मैं काउंसलिंग करती हूँ, या फिर मैं कुक हूँ, या फिर मैं मेहंदी डिज़ाइनर हूँ, मैं कैलीग्राफी करती हूँ। कुछ भी जो भी आपको ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि आप कवर करें। बहुत फॉर्मल में तो करना ही करना है और इनफॉर्मल में भी आपको करना है, सो दैट अगर आप चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा इनकम आपके दिमाग में, या अगर आप कुछ जो भी, या फिर आप अपने हस्बैंड का बता सकते हैं कि माई हस्बैंड इज़ इनटू केटरिंग। अगर आपको कोई भी काम हो तो ज़रूर बताना, या फिर माई हस्बैंड इज़ वर्किंग विद हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया रिलेटेड कुछ हो तो बताना, या माई हस्बैंड इज़ वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी, और वहाँ से अगर आपको हमें कार पूल करनी हो तो वो भी बताना। तो आपके कनेक्शंस नेटवर्किंग बढ़ती जाएगी अब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर। तो फ्रेंड, फॉर्मल कम्युनिकेशन में आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस तो है नहीं अगर आप फ्रेशर हैं, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो बता सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आपके कॉलेज में जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए थे, जिन भी टॉपिक्स पे, सिक्स सिग्मा पे किया था, काइजन पे किया था, या फिर आपने किसी भी तरीके की ट्रेनिंग प्रोग्राम की हुई है, 1 महीने की, 2 महीनों के कोई कंप्यूटर के कोर्सेज किए हुए हैं, या फिर आपने कोई इंग्लिश सीखने का कोई कोर्स किया हुआ है, या फिर आपने कोई भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सॉफ्ट स्किल्स का, टेक्निकल स्किल्स का, या फिर डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास ट्रेनिंग है तो वो आप अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हॉबीज़, फ्रेंड्स, तो आपको अपनी हॉबीज़ बतानी है। हॉबीज़ भी आपको अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो अगर आप ये बोल देंगे कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती बुक्स रीड करना तो आप बता सकते हैं आई लाइक रीडिंग बुक्स, बट ये वाली टाइप की, नॉवल टाइप की, या फिर स्टोरीज, या फिर फिक्शन जो भी है। बट आप रीडिंग बुक्स एक आपको कंपल्सरी है बोल ही देना आप जॉब इंटरव्यू में। वो थोड़ा हैवी हो जाता है। एक फ्रेशर अगर बोलता है ना कि आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक टू स्टडी, तो फिर उसको सब सोचते हैं थोड़ा मतलब इंटेलेक्चुअल बेंट ऑफ माइंड है इसका, और फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बोल सकते हो मैं फ्री टाइम आई लाइक टू प्ले गिटार, आई लाइक कुकिंग, जो भी आप अपनी हॉबीज़, जो भी आपकी रियल की हॉबीज़ हैं वो बता देना। बट मैं इंटरव्यू वालों को एक खास टिप दे रही हूँ कि अगर पता चलता है ना कि इनको रीडिंग बुक्स की हैबिट है, तो फिर ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रीड करके साइन करेंगे। सीट जो इनको मैं देने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा अच्छे से संभालेंगे, और क्योंकि इनको रीडिंग की हैबिट है, तो क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा पेपर वर्क होता है, ईमेल्स लिखनी होती हैं, बहुत सारा काम होता है, तो आपको ये ज़रूरी है कि आप रीडिंग बुक्स ज़रूर। सो क्वेश्चन आएगा आपको, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 10 years डाउन द लाइन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स आप? इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो आपका शॉर्ट टर्म गोल आपको बताना है कि लाइक सो माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी, इन अ रेप्यूटेड फर्म। तो इस तरीके से आप उनको क्लियर कर दोगे कि आपकी इंटेंशन जॉब करने की है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है। बट आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग विद द कंपनी आई एम वर्किंग इन, ठीक है। तो उनको क्लियर हो जाएगा कि आप अपनी एक हायरार्की देख रहे हैं कि आप एग्जीक्यूटिव पे ज्वाइन कर रहे हैं, आप इंटर्नशिप पे ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव बनेंगे, उसके बाद आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, GM, और फिर आप MD, इस तरीके की बड़ी पोजीशंस करने के लिए भी आप सोच रहे हैं, आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम है। और साथ में आप ऑर्गेनाइजेशन को भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपने दोनों बातें उनको क्लियर कर देनी है अपने गोल्स में। जब आप पूरा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो ये भी 1-2 पॉइंट्स अगर आप बोल देते हैं तो सामने वाला बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाला है आपसे और
जॉब की गारंटी है आपको कि मिल ही जाएगी। ठीक है, तो इनफॉर्मल में भी यही आप बता सकते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं यहाँ पे 2 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे आई हूँ और मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि मैं मुंबई में अपना फ्लैट ले लूँ या मैं किसी भी सिटी में अपना, जो भी आपकी सिटी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे मैं अपना फ्लैट ले लूँ या मैं अपना घर ले लूँ या मैं अपनी प्रॉपर्टी ले लूँ या मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ या फिर मैं कोई जॉब पकड़ लूँ यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें आप अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बता सकते हैं सामने वाले को, और सो दैट आप और ज़्यादा उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर। अबाउट माई स्ट्रेंथ्स, ठीक है, जब भी मैं एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जॉब इंटरव्यूअर को तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स भी बतानी है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बोल रही हूँ आप लिख रहे हैं साथ साथ, ठीक है, नहीं तो जो मैं नीचे पॉइंटर्स लगा रही हूँ आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ अगर आपको बतानी है तो आप क्या बताएंगे? स्ट्रेंथ बताइए। क्या बोलेंगे? मेरे पास बटवे में बहुत पैसे पड़े हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है? नहीं, स्ट्रेंथ आपको बतानी है आपके जॉब के रिलेटेड। यदि आपका जॉब मांगता है कि 10 से 12 घंटे आपको काम करना है तो आपको उनको बताना है कि सी माई स्ट्रेंथ आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई लाइक टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, आई लाइक टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, सो दीज आर माई स्ट्रेंथ्स। क्योंकि ये आप हार्ड वर्किंग और ऑर्गेनाइज और ये सब ये स्किल्स तो और कहीं नहीं चाहिए होते, सिर्फ चाहिए होते हैं लेकिन जो बोलने के लिए होते हैं वो आपको सामने से जॉब इंटरव्यूअर को ही बताने हैं। ठीक है, और अगर आपका इंट्रोडक्शन अगर आप इनफॉर्मल वे में दे रहे हैं तो भी आप बता सकते हैं यार अगर आप यहाँ पे कोई गेट टुगेदर रखते हैं सोसाइटी में तो मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अगर आपको कुछ भी रिलेटेड मतलब इस तरीके का कोई आप ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट जहाँ पे कुछ स्नैक्स इस तरीके की चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताना। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी एट योर सर्विस, और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं सबके साथ घुलूँगी मिलूँगी और मैं ये सब अपनी चीज़ें भी सबको दिखाऊँगी। तो बोलना है, देखो अगर आज की डेट में आप बोलोगे नहीं तो कोई आपके घर में आके देखने वाला नहीं है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। आपको कौन पूछता है कौन नहीं पूछता, वो तभी पूछेंगे जब आप लोगों से जाके बातें करेंगे तो लोग आपको पूछेंगे, वरना किसी को नहीं पड़ेगी कि अगर आप प्राइवेट रहेंगे तो फिर आप प्राइवेट ही रहेंगे, आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। और मेरा जो टॉपिक है वो सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों पर टॉपिक्स रहते हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप आइस ब्रेक कीजिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों से बात करेंगे आप बहुत चीज़ें सीखेंगे और उससे आपको ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी आप अपने हॉबीज़ बता सकते हैं। यार मुझे तो ना सिंगिंग का बड़ा शौक है, पहले जब मैं छोटी थी तो बहुत सिंगिंग करती थी बट अभी तो इतना नहीं है, लेकिन हाँ कोई पार्टी करेंगे ना अगर जो भी है यहाँ पे कोई इवेंट होता है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा सिंगिंग करने में। या जो भी आपके हॉबीज़ हैं, यू नो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में तो आप कुछ भी बात कर सकते हो, बट अगर इन टॉपिक से बात करोगे ना सामने वाले को लगेगा कि देर आर सो मेनी शेड्स, कितने सारे शेड्स हैं इनकी पर्सनालिटी में, और उसको क्या पता कौन भी बात अच्छी लग जाए, कौन सी बात अच्छी लगे वो आपको फिर अप्रोच करे, अरे हाँ मेरी बेटी को भी ना सिंगिंग का शौक है, आप उसको सिखाएंगी क्या, आप उसके साथ प्रैक्टिस कर लेंगी क्या, या फिर आप आना तो हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ कंपोज करेंगे, क्योंकि आइडियाज से आइडियाज बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आप बात कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट है आपको उनको थैंक यू बोलना है। दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपको फॉर्मली बोलना है और इनफॉर्मली आपको बोलना है थैंक यू। चलो मैं चलती हूँ, ये सब मैंने तो अपने बारे में काफ़ी बता दिया, बट नेक्स्ट टाइम आप भी मुझे बताना, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन आज के वीडियो में बताई है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बहुत ही ज़्यादा दिल से बनाया है। मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ लिए भी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए भी हैं, और मुझे बात करना लोगों से बहुत अच्छा लगता है, और मुझे उनके बारे में जानना अच्छा लगता है, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ जो मुझे अपने बारे में बताते हैं, क्योंकि तब मैंने ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको मिलेगा सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ डेवलपमेंट के टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ।
बाय।